शेख हसीना आवामी पार्टी लीग से आती हैं। हिंदू माइनॉरिटीज को मारा जा रहा है और मंदिरों को तोड़ दिया गया है। जाते हैं और एक बयान देते हैं कि अगर चाइना इंडिया के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसके बाद इंडियन गवर्नमेंट म्यांमार गवर्नमेंट के साथ में कालादान प्रोजेक्ट की शुरुआत 2008 में हुई। अभी इस प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। जल्दी से जल्द पूरा किया जा सके। 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश में तख्तापलट होता है और वहां की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को देश छोड़कर इंडिया में पॉलिटिकल असाइलम लेना पड़ जाता है। शेख हसीना आवामी पार्टी लीग से आती हैं और इनकी गवर्नमेंट 2009 से कंटिन्यूस पावर में थी। हालांकि इन पर चुनाव में धांधली करने के आरोप टाइम टू टाइम लगते रहे। इस दौरान इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस काफी अच्छे रहे, पर जब से वहां तख्तापलट हुआ है, एंटी इंडिया सेंटीमेंट वहां की जनता में और बढ़ गया है। हिंदू माइनॉरिटीज को मारा जा रहा है और मंदिरों को तोड़ दिया गया है। अभी मोहम्मद यूनिस को वहां की इंटरिम गवर्नमेंट का हेड बनाकर बिठा दिया गया है। मोहम्मद यूनिस एक नोबेल प्राइज विनर हैं, बट एक्चुअली में देखा जाए तो वहां की इंटरिम गवर्नमेंट को वहां के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल वकारुज्जमान ही चला रहे हैं। अभी इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस सही नहीं है। उसकी एक वजह है बांग्लादेश का प्रो पाकिस्तानी होना। अभी मोहम्मद यूनिस कुछ दिन पहले चाइना जाते हैं और एक बयान देते हैं कि चाइना अपने एक्सपेंशन के लिए बांग्लादेश की लैंड का यूज कर सकता है। मोहम्मद यूनिस चाइना को रिक्वेस्ट करते हैं कि चाइना उनके देश में आकर इन्वेस्टमेंट करे और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी करे। आपने चाइना की डेब्ट स्ट्रेटजी के बारे में तो सुना ही होगा। पहले वो किसी गरीब देश को लोन या इन्वेस्टमेंट देते हैं और जब वह देश उनका पैसा वापस नहीं कर पाता तो उस प्रोजेक्ट्स पर चाइना अपना कंट्रोल ले लेता है। ये एक इंडिया के लिए बहुत बड़ा कंसर्न है कि अगर चाइना बांग्लादेश में आकर बैठ गया तो इंडिया के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। मेनलैंड इंडिया को नॉर्थ ईस्ट से कनेक्ट करने का सिर्फ एक ही रास्ता है जो वेस्ट बंगाल से होकर गुजरता है, जिसे हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन नेक बोलते हैं। चिकन नेक की चौड़ाई सिर्फ 22 किलोमीटर है, जिसकी वजह से यहाँ पे ट्रैफिक कंजेशन एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि मैक्सिमम ट्रेड और फूड सप्लाई इसी रूट से होकर गुजरता है। स्ट्रेटेजिकली सिलीगुड़ी कॉरिडोर बहुत इंपॉर्टेंट है। यह एक ट्राई जंक्शन है जहाँ एक तरफ बांग्लादेश है और एक तरफ नेपाल है। 90 किलोमीटर दूर चाइना भी बैठा हुआ है जो हमेशा इस पर अपनी नजर बनाए हुए है। चाइना का एक लॉन्ग टर्म टारगेट है इंडिया को नॉर्थ ईस्ट इंडिया से अलग करना, जिसकी वजह से सिलीगुड़ी कॉरिडोर एक बहुत सेंसिटिव रीजन बन जाता है। इस कॉरिडोर को प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिया ने हासीमारा एयरबेस पर S-400 आकाश एयर मिसाइल सिस्टम, राफेल और मिक्स को डिप्लॉय किया हुआ है जो इसे हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं। पास्ट में सिलीगुड़ी कॉरिडोर को बाईपास करने के लिए बहुत सारे एक्सप्लोर किया गया, जिसमें से एक था बांग्लादेश के थ्रू एक कॉरिडोर बनाना, परंतु बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने इसके लिए मना कर दिया था। इसके बाद इंडियन गवर्नमेंट म्यांमार गवर्नमेंट के साथ में कालादान प्रोजेक्ट की शुरुआत करती है। कालादान प्रोजेक्ट की शुरुआत 2008 में हुई। ये कोलकाता सी पोर्ट को म्यांमार के सितवे सी पोर्ट से जोड़ता है, जिसकी डिस्टेंस 539 किलोमीटर्स है। इसके बाद सितवे सी पोर्ट से पलेटवा जेटी तक कालादान रिवर के थ्रू कनेक्ट करता है, जिसकी डिस्टेंस 158 किलोमीटर्स है, जिसके लिए कालादान रिवर की ड्रेजिंग की गई है। ड्रेजिंग का मतलब होता है किसी रिवर की डेप्थ को बढ़ाना ताकि बड़े शिप्स उसमें चल सकें। और फिर पलेटवा जेटी से इंडिया के जोरिनपुई बॉर्डर तक 108 किलोमीटर का रोड बनना है। अभी इस प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। और सितवे से पलेटवा जेटी तक का काम लगभग पूरा हो चुका है और अभी ये रूट ऑपरेशनल है, जिसे इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने पूरा किया है। पलेटवा से जोरिनपुर बॉर्डर तक का रोड कंस्ट्रक्शन का काम अभी चल रहा है, जिसका कंस्ट्रक्शन इरकॉन इंटरनेशनल के द्वारा किया जा रहा है। इरकॉन इंटरनेशनल एक इंडियन पब्लिक अंडरटेकिंग है जो इंडियन गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है। इस प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन 2010 में शुरू हो गया था और 2016 तक इसको पूरा होना था, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से ये काम पूरा नहीं हो पाया और फिर कोविड आ जाता है और पूरा काम रुक जाता है। और फिर फरवरी 2021 में म्यांमार में एक मिलिट्री कूप होता है
जिसमें म्यांमार की इलेक्टेड गवर्नमेंट को गिरा दिया जाता है और पूरा कंट्रोल म्यांमार आर्म फोर्सेस के हाथ में चला जाता है। इसके बाद शुरुआत होती है म्यांमार में एक सिविल वॉर की, जिसकी वजह से वहाँ बहुत सारे रीजनल ग्रुप्स अपनी अपनी आर्मी बना लेते हैं और वो अब म्यांमार आर्म फोर्सेस के खिलाफ लड़ रहे हैं। इनमें से एक ग्रुप है जिसका नाम है अराकन आर्मी। अराकन आर्मी को अराकन पीपल्स के द्वारा बनाया गया। अराकन का मतलब होता है रखाइन स्टेट में रहने वाले लोगों को अराकन पीपल कहा जाता है। अभी रखाइन और सिन स्टेट में पूरा अराकन आर्मी का कंट्रोल है। कालादान प्रोजेक्ट भी रखाइन और सिन स्टेट से होकर गुजरता है। इससे रोड कंस्ट्रक्शन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं और पूरा काम बहुत स्लो चल रहा है। अगर कोई भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल साइट पर जाता है तो अराकन आर्मी उस पर अपनी ड्यूटी मांगती है, जिसकी वजह से कंस्ट्रक्शन का काम बहुत स्लो हो गया है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स इंडियन गवर्नमेंट को भी फेस करनी पड़ रही हैं। अगर ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाता है तो इंडिया की डिपेंडेंसी सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर भी बहुत कम हो जाएगी और साउथ ईस्ट एशिया में भी डायरेक्ट एक्सेस मिल जाएगा, जिससे हम साउथ ईस्ट एशिया के देशों के साथ में अपने इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक टाइज को बढ़ा सकते हैं, जो एक्ट ईस्ट एशिया पॉलिसी का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। कालादान प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है और अब इंडियन गवर्नमेंट ने अराकन आर्मी के साथ में बात शुरू कर दी है ताकि ये इस प्रोजेक्ट को जल्दी से जल्द पूरा किया जा सके।